नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। 68.70 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को 6.84% का अप मूव मिला था। मार्केट कैप 9500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स काफी ऊपर है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक जो है गोल्डन क्रॉस के काफी पास है। तो देखते हैं गोल्डन क्रॉस मिलता है या थोड़ा सा करेक्ट होता है। अभी के लिए पी जो है स्टॉक का वो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर गया है। अभी के लिए कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न न्यू नहीं है। जून का जो आया था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए अभी तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, तो एक एक करके इन सारी लाइंस को समझते हैं और फिर थोड़ा सा हटाते हैं। तो सबसे पहले आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें 2 दिन काफी अच्छा मूव मिला। यहाँ पे हमें थर्सडे को मिला 8.5% का, यहाँ पे हमें मिला 6.25% के आसपास का मिला 6.84 का। काफी अच्छा मूव मिला। ये मूव हालांकि 10% से ऊपर चला गया था, अपनी रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक करके ऊपर निकल गया था और काफी सारी रेजिस्टेंस थी इसके रास्ते में। अपनी रेजिस्टेंस 1 को इसने ब्रेक किया। पहले तो ये वाली रेजिस्टेंस से ऊपर सस्टेन कर गया था, बहुत अच्छी बात है, 63.81 से। फिर रेजिस्टेंस 1 थी इसकी 66 पे, उसको इसने ब्रेक किया। उसके बाद इसकी एक रेंज बनती हुई नजर आती है जो कि डॉटेड लाइन है। तो ये इसकी रेंज है, यहाँ पे काफी बारी स्टक हुआ है। तो इस रेंज को, हालांकि मुझे लगा था कि शायद इस रेंज के आसपास थोड़ा सा हिकअप लेगा, बट वॉल्यूम काफी अच्छा आया है। वॉल्यूम जो थर्सडे को आया था वो आया था हमारा 3 करोड़ से ऊपर का, एंड जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया है वो 5 करोड़ से ऊपर का आया है एनएससी पे। अकेला एनएससी की बात कर रही हूं मैं। वैसे यहाँ पे 4 करोड़ का था 26 को, एंड 27 को यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम आया है। तो 2 करोड़ का वॉल्यूम ज्यादा आया है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमें पता भी था, हमने पहले ही बात करी थी कि अगर 60 ये ब्रेक कर लेता है तो 60 के बाद यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। तो वही यहाँ पे देखने को मिला है। अभी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस रेंज को भी इसने ब्रेक किया है। उसके बाद ऊपर से इसके रेजिस्टेंस है उसको भी इसने ब्रेक किया है, और रेजिस्टेंस थी इसकी 68.24 की, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 68.70 पे। काफी अच्छे पॉइंट पे है, बट हमें सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस में, ये इस जोन में ये फंसता है काफी। और जोन जो है 67 से लेके 73 तक का है, और उस जोन में काफी बार ये फंसता हुआ नजर आया। अब देखते हैं कि ये फंस क्यों सकता है, उसके सबसे पहले हम चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को मैंने रिफाइन किया है थोड़ा सा, एंड काफी अच्छे तरीके से रिफाइन होकर काफी इसके पॉइंट्स जो हैं वो मिलते हैं। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें अगर हम, तो ये यहाँ पे भी जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस चैनल के अंदर ही इसने एंट्री दी है, और हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिले, अगर, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है इस टाइम पे वो काफी अच्छे हैं। तो उम्मीद मेरे को वैसे इसके ऊपर जाने की है, बट साथ के साथ बहुत सारी चीजें जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। वो है सबसे पहले तो आरएसआई। आरएसआई बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां पे हिकअप लेती है। ये इसका फुटप्रिंट है, उससे ऊपर थोड़ा सा निकल चुकी है, बट ये वाला जो है जो यहाँ पे 24 अप्रैल को हुआ था, तो वहां से इसने रिवर्सल लिया था। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये भी उसी पॉइंट पे है 24 जून को 2024, वहां से रिवर्सल लिया है। तो इस पॉइंट को देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हिकअप है इसके पास। तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के हमें जरूर चलना है। आरएसआई को अगर हम अच्छे से रीड करते हैं तो इससे, ये बहुत क्रेजी इंडिकेटर है, ये काफी सारी चीजें आपको बताता है। तो अभी के लिए मुझे ये बस इतना पता है कि इसके अंदर है, चैनल के अंदर, तो थोड़ा सा सावधानी से चलना है। दूसरा, ये रेंज के अंदर भी है तो भी सावधानी से चलना है। अब यहाँ पे एक और हिकअप आता है, अगर ये निकल जाता है यहाँ से, तो ये इसका एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आती है, जो कि इसने एक तो 29 जुलाई 2024 को लगाया था। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मैंने नोटिस करी है। 29 जुलाई 2024 को यहाँ पे जो दिखा रहा है, इसका हाई जो प्रिंट किया है 82.59 दिखा रहा है। दैट गॉट मी थिंकिंग, क्योंकि इसने 93.40 का इसने हाई लगाया था, और यहाँ पे पीछे भी अगर हम देखें तो कोई हाई नहीं है। 29 जुलाई को ही इसने वो हाई लगाया था। तो मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया, और दूसरे चार्ट पे अगर देखा जाए, दोनों चार्ट बहुत अलग अलग हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मैटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डबल टॉप हमें कुछ हो सकता है बनता हुआ नजर आए, और अगर इस चार्ट पे देखें तो हमारा पहले से ही अप ट्रेंड चला हुआ है, तो ये फर्क हो गया इस चार्ट में। दूसरा, यहाँ पे अगर देखें तो इसने 29 जुलाई को अगर देखें तो इसका जो हाई प्रिंट है किया हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, तो हाई प्रिंट जो किया है 93.40 किया है, बट वहां पे 82 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है।
अब यहाँ पे एक और चीज नजर आती है इस चार्ट में, जो कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रेंज में हो सकता है फंसे और सावधानी से चलना है। तो वो ये है कि अगर इस चार्ट को हम फॉलो करें और इसके पुराने फुटप्रिंट्स अगर हम देखें, तो ये हमारा कुछ इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनती हुई नजर आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अगर हम रिफाइन करें, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट मिल रहे थे तो मैं इसके पास लेके चली हूँ, थोड़ा सा अगर हम रिफाइन करें तो बेसिकली ये इसकी ट्रेंड लाइन है, उसको अभी टच नहीं किया। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ इतना सा चैनल बना है, हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले हैं, बट ये चैनल को ये जो मीडियन है उसको काफी रिस्पेक्ट करके चल रहा है और यहाँ पे इसने अपने चैनल को टच किया है। तो हो सकता है और नीचे भी आए शॉर्टर्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके भी गए हैं और बनता भी था प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो। लेट्स सी, ओके ऑलराइट, तो किस पे आता है ये, यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितने परसेंट का भी हमें स्टेडी प्रॉफिट मिला है, 24% का प्रॉफिट मिला है। और जब ये ऊपर गया था तो लगभग 30% के आसपास का प्रॉफिट, तब प्रॉफिट बुक करना बनता भी था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान में देने वाली है कि हो सकता है कि थोड़ा सा क्रॉल करता हुआ दिखे, अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है तब तो ये निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों चार्ट स्टडी करके चल रही हूँ। अब यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बनती नहीं है, अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो वो काफी ऊपर की बनती है। और एक बार बना के देख लेते हैं एक बार कि हमारी ट्रेंड लाइन अगर बनती है तो कहाँ पे हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है। तो हमें लगभग इसका अगर 2-3 दिन अगर लेता है ये, तो हो सकता है कि 83 के आसपास हमें थोड़ा सा हिक्कप आए। और 83 के पास हिक्कप आने का मतलब है कि ये भी पॉइंट है। और जो हमारी 73 पे रेंज बन रही थी, तो वो यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी एंड हमारी इसके आसपास की रेंज बन रही है और ये पॉइंट बन रहा है हमारा। तो ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है 83.82 के आसपास ही आ रहा है। तो 83.82 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, लेट मी जस्ट सी, ये रेजिस्टेंस हो रही है स्टार्ट 73 से एंड ये रेजिस्टेंस जाएगी हमारी 84 तक। और यहाँ पे अगर देखें तो 73 पे हमारी ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो रही है, जो हमारे रेंज वाला सिस्टम है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से चलना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि दोनों चार्ट डिफरेंट है, दोनों चार्ट अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो हम यूजुअली इस चार्ट के सहारे चले। मैं इस चार्ट पे जंप इसलिए करी थी क्योंकि यहाँ पे हमें जो हाई प्रिंट किया था इसने 93.40 का, वो इस चार्ट पे हमें दिखा ही नहीं रहा है। और बाकी सारी चीजें जैसे यहाँ पे 7 अप्रैल को इसने लो जो प्रिंट किया 44.51 का किया था, और यहाँ पे देखिए हम 7 अप्रैल का लो, तो आई थिंक ये है, यहाँ पे बना है लो 50.33 का। तो रीडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन सिर्फ बेसिक मेरा इस चार्ट से ये है कि मुझे ट्रेंड लाइन लेके चलना है और ट्रेंड लाइन 84 के आसपास आ रही है बेसिकली है। तो यहाँ पे 84 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग हिकअप हमें मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे आरएसआई की बात करें 68.91 है और जिस चार्ट को हम यूजुअली रीड करते हैं उस पे 69.81 है। ठीक है, तो हम इस चार्ट को लेके चलेंगे और दूसरा यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन का रखेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हिकअप जो है लेट्स सी कहाँ आ रहा है 76 के आसपास आ रहा है, तो मेजर हम इस पे ही रख के चलेंगे। एक बार इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि हमारा जो ये वीक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीकली चार्ट पे सबसे पहले तो आरएसआई अगर हम देखेंगे 58.43 पे है एंड सुपर मतलब पूरे तरह से खा चुका है इस कैंडल को। ये जो लास्ट वीक की कैंडल थी तो ये काफी अच्छा बुलिश पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है विच इज वेरी नाइस। एंड दूसरा इसकी जो ये वाला पॉइंट था जो इसके वीकली चार्ट पे हमारा बनता हुआ नजर आ रहा था, जो कि हमारा था यहाँ पे पिवट, और उसको ब्रेक करके ये ऊपर चला गया है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। यूजुअली हम डेली चार्ट पे ही पिवट एंड एवरीथिंग देखते हैं, बट वीकली चार्ट के पिवट एंड एवरीथिंग भी बहुत मैटर करते हैं। उसको ब्रेक करके चला गया, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास का रहा है एनएससी का। और यहाँ पे वॉल्यूम का अगर देखा जाए तो पहले जब हमें वॉल्यूम आया था यहाँ पे तो वो इस पॉइंट पे आया था कहीं ना कहीं 22 अप्रैल 2024 के आसपास आया था और हमें काफी अच्छा उसके बाद मूव मिला था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वैसा मूव हमें कुछ मिलेगा। अभी के लिए एक बार मंथली कैंडल देखते हैं, आरएसआई देखते हैं। मंथली आरएसआई ऊपर जा चुका है 60 से, अगेन एक बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भी अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स देखें तो काफी बुलिश है एंड वो काफी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा हमारे स्टॉक्स के लिए। एंड जुलाई का जो मंथ है वो काफी पॉजिटिव मुझे लगता है रहने वाला है, और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि काफी स्ट्रांग रहने वाला है जुलाई का मंथ। और बाकी जरूरी नहीं है कि सारे ही शेयर जाते ही जाते हैं जब बुलिश रन आता है, कई बार
कुछ शेयर्स होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, जिनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं या कुछ होता है। बट यस, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से शेयर लेके चलने हैं, तो या तो एनालिसिस करिए, जैसे स्कैन करते हैं स्टॉक्स को वो करिए, या फिर निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स इसी वजह से निफ्टी 50 में, क्योंकि वो फंडामेंटली ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो वहां से आप कोई भी स्टॉक उठा के अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। रेस्ट यहाँ पे अब एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। न्यूज जो आई है वो एक आई थी 26 को, और वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इन्होंने बोला है कि हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इनकी जो ट्रेडिंग विंडो है रिलेटिव्स के लिए और बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए बंद है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिजल्ट जो भी रहेगा स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड वो अलग से ये बताएंगे। तो ये नॉर्मल फॉर्मेलिटी है जो करनी ही पड़ती है, कुछ मेजर न्यूज नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज 27% का गया है बीएससी पे। एनएससी पे देखें तो 24% का लगा लेते हैं। अब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज काफी पुअर लग रहा है, बट यहाँ पे पुराने फुटप्रिंट अगर हम देखें तो लेट्स सी कि डिलीवरी परसेंटेज के क्या फुटप्रिंट है। तो मंथली एवरेज की अगर हम बात करें तो मंथली एवरेज, ओके वी नीड 2 सेकेंड्स, ओके आई एम सो सॉरी। तो मंथली एवरेज की बात करें तो 1 CR का आ रहा है हमारा, और उस पे 32% का गया है हमारा डिलीवरी परसेंटेज। वीकली एवरेज 2 CR का है, 25% का है। अब यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम आया है, 6 CR का वॉल्यूम पे 1 करोड़ का डिलीवरी परसेंटेज गया, 23.51% है। तो मुझे लगता नहीं है बुरा डिलीवरी परसेंटेज है, काफी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है, क्योंकि 2 करोड़ पे हमारा 56 लाख का जा रहा है, तो मतलब 4 करोड़ पे हमारा 1 करोड़ का जाना चाहिए था, 1 करोड़ से ऊपर का इनफैक्ट। तो यहाँ पे 6 करोड़ पे हमारा जा रहा है इतना, तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक है डिलीवरी परसेंटेज। और वहां पे 1 करोड़ पे अगर हमारा 38 लाख जा रहा है तो 6 करोड़ पे हमारा ज्यादा जाना चाहिए था, बट ठीक है, जितना गया है उतने हिसाब से मुझे लगता है ओके है डिलीवरी परसेंटेज, इतना कोई बुरा नहीं है। तो लेट्स सी कि बाकी हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब करते हैं फ्रेश एंट्री की बात। तो फ्रेश एंट्री मुझे लगता है लॉन्गर रन की तो काफी अच्छे ढंग से बनाई जा सकती है, क्योंकि सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, बुलिश हैं। यहाँ पे अभी एक दिन है हमारा 30 जून का, और उसके बाद हमारा क्वार्टर चेंज होने वाला है, क्वार्टर भी चेंज होने वाला है और मंथ भी हमारा चेंज होने वाला है। तो उसके बाद हमारे पिवट्स चेंज हो जाएंगे। अब एक चीज का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, हालांकि अभी इतना स्टॉक भागा नहीं है, ये इसके 2 ही कैंडल्स हैं हमारी काफी अच्छी बुलिश हमें मिली हुई है। इसके बाद भी अगर स्टॉक भागता है तो ये जो हमारा यहाँ पे जो आता है ASM एंड सर्विलांस एंड बाकी सारी चीजें, उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि 5% पे इसने बहुत बार भाग के दिखाया है, पर थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि 5% होने वाला है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट यूजुअली ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है कि रेदर देन कि एकदम से ये भाग जाए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को रुक रख के थोड़ा सा ब्रेक लेके भागे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमारा 20% का जो प्राइस बैंड है वो स्टेबल रहे। तो ये मेरी एनालिसिस है। एंड लॉन्ग रन की यहाँ पे मुझे लगता है एंट्री जरूर बनती है। शॉर्टर रन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये वाला पॉइंट, अगर इस चार्ट को देखें हम, तो मुझे लगता है 73 को एक बार ये ब्रेक करके निकल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री बनाई जा सकती है। और 73 तक पहुंचने के लिए लेट्स सी हमें कितने परसेंट के मूव की जरूरत है। 73 तक पहुंचने के लिए हमें 6% के मूव की जरूरत है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप ये 6% का रिस्क लेना चाहते हैं कि आप वेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंज भी है, बाकी सारी चीजें तो फंस भी सकता है। अब दूसरा फ्रेश एंट्री शॉर्टर रन की एक और पॉइंट बनता है, अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहते हैं 10:30-11 बजे तक बड़े आराम से पता चल जाता है हमें कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है, और मार्केट सेंटिमेंट सही रहता है, वॉल्यूम अच्छा आता है, तो मुझे लगता है फिर भी बनाई जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।